अखिलेश जी, अब गलत बयानी अगर वो कर क्या है, बार बार नहीं अखिलेश जी, इधर उधर नहीं जाते हुए, अगर वो पीएम को कोट करके विदेश में कोई बात कहते हैं, न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करते हुए विदेश में कोई बात कहते हैं, मत करिएगा सर आप रैली में थोड़े ना आए, कांग्रेस पार्टी के डिस्टर्ब मत कीजिएगा। डिबेट में तो यही होता है ना, डिस्टर्बेंस मत करिए ना, जिससे बात सेंटेंस तो आने दीजिए ना, कम से कम सेंटेंस तो आने दीजिए, पूरी बात तो आने दीजिए। देखिए चित्रा जी, जेपी हिंडनबर्ग के पीछे छुपते हैं कि उसे कौन बुलाएगा, भैया उसे तो बाद में बुलाया जाएगा। जो आपका डर है ये है कि अडानी को बुला लिया जाएगा, साहब को बुला लिया जाएगा, जिन लोगों ने नियमों को बदल के अडानी जी को लाभ पहुंचाया उनको बुला लिया जाएगा। क्यों डर रहे हो, माफी भी रहे हो, क्यों डर रहे हो? इतिहास है, पहले चित्रा जी, पहले माइक बंद होता था, फिर जो है कार्रवाई से निकाला जाने लगा, अब पूरा म्यूट हो जा रहा सदन और कार्रवाई भी स्थगित की जा रही। इतना डर कोई नावाजिब नहीं है, क्योंकि गलत आदमी, तानाशाह सोच का व्यक्ति लोकतंत्र से। ठीक है सर, अब डर कौन रहा है ये देश की जनता देख रही है, थोड़ा सा इसका विस्तार देते हुए। ठीक है सर, अब थोड़ा बाकी मेहमानों को भी शामिल कराते हुए, 3 और लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले आतिशोष जी, वो डर रहा है और क्या है? ठीक है आशुतोष वर्मा जी, आशुतोष वर्मा जी आपके पास आते हैं। सदन की कार्रवाई कैसे चलेगी अगर ऐसे ही हंगामा होता रहेगा तो? सदन को ऐसा लग रहा है कि कामकाज की जगह हंगामे की जगह बना लिया है दोनों ही पक्षों ने। हंगामा करो, स्थगित हो जाए, उसके बाद फिर बाहर आकर अपनी अपनी बात रखो। ये बहुत ही अफसोसजनक है और भारत के निर्वाचित लोकतंत्र में ये पहली बार देख रहे हैं कि सरकार सदन को नहीं चलने देना चाहती। आज तक 60-70 सालों में और पिछले 9 सालों में भी ये परिपाटी रही है कि सदन के बाहर दिए गए वक्तव्य की चर्चा सदन में नहीं होती है और कभी नहीं हुई है। और इस बात का भारतीय जनता पार्टी ने साल दर साल इसका फायदा उठाया है। याद कीजिए, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी उत्तेजित भाषण दिया करते थे, विनय कटियार जी दिया करते थे, उमा भारती जी उत्तेजित भाषण दिया करते थे, तो जब सरकार कहती थी कि इसका हम लोग बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि जो सदन में है ही नहीं, हम उसकी चर्चा क्यों करें। आज वो चर्चा करना चाहते हैं, आज वो चर्चा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनकी सरकार को हुआ क्या है? अरे विपक्षी नेता भी कहां चर्चा करना चाहते हैं, जब देखो जेपीसी की मांग को लेकर सदन में हंगामा हो रहा है, कौन चर्चा करना चाहता है? नहीं चित्रा जी, आप इस बात को देखिए, नेता विरोधी दल के भाषण को आप बिना बताए आप एक्सपंज कर देते हैं। आप में इतनी नैतिकता भी नहीं है कि आप बोले कि ये संसद के प्रतिकूल है, हम इसको एक्सपंज करेंगे। आप बिना बताए एक्सपंज करते हैं, ये कोई तरीका होता है? और क्या कोई व्यक्ति, कोई उद्योगपति इस देश में इतना बड़ा हो सकता है कि इस देश की संसद को पिछले 5 दिन से रोक रखा है उसने? कौन से ऐसा गठजोड़ है जिसके बारे में बात करने से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेता इतनी तेजी से आग बबूला हुआ जा रहे हैं? ठीक है, एक उद्योगपति ही तो है, एक देश का नागरिक ही तो है। हाँ। बात करें ना, हमारे हजारों करोड़, आपके नीचे कैप्शन चल रहा है कि हजारों लाखों करोड़ रुपए कर्ज दिया रखा है इस आदमी का। इस देश का मिडिल मैन का आदमी, पैसे निकल गए 1 हफ्ते के अंदर करोड़ रुपए, कोई जवाब तक नहीं देगा। ठीक है, और अजय आलोक करेगा। अजय आलोक जी, राहुल गांधी को बोलने नहीं देना, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी से डरती है सरकार क्योंकि वो एक्सपोज करते हैं सदन के भीतर, इस वजह से उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है सदन में। बोल लेने दीजिए, बोलने से किस बात का डर? अजय आलोक जी। चित्रा जी देखिए, राहुल गांधी ने किसको एक्सपोज किया है लंदन में, वो तो पूरा देश देख रहा है। सवाल अब इस बात का नहीं है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो तो खैर स्वाभाविक है कि स्पीकर का निर्णय है। सदन चलेगा तभी तो स्पीकर उनको बोलने के लिए कहेंगे। अहंग पे बात रुक गई। कांग्रेस जेपीसी किस चीज के लिए चाहती है कि अडानी 2 नंबर से 36 नंबर पे कैसे पहुंचे, 36 से कल 20 नंबर पे कैसे आ गए, एक दिन में 1 अरब कैसे कमा लिए? जेपीसी इस बात के लिए चाहिए। अभी कह रहे थे अखिलेश जी कि साहब को बुला लिया जाएगा, अडानी को बुला लिया जाएगा। जब 3/4 जेपीसी में सत्ता पक्ष के ही मेंबर रहेंगे अखिलेश जी, तो कैसे साहब को आप बुलाएंगे और कैसे अडानी को बुलाएंगे? ये देखिए, साफ साफ आपके मुंह पे ही कह रहे हैं ना। तो मंशा क्या है? जेपीसी मंशा बस यह है कि पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर सके, सरकार को कटघरे में हमने डाल दिया जी, हमने जेपीसी बनाया। इसका कोई औचित्य नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो कहा है लंदन में, अब वो तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, कहते ही रहेंगे। ठीक है। और बीजेपी के कहने से, लगातार ये कहने से क्या वो माफी मांगने जा रहे हैं? कोई जन्म में माफी नहीं मांगेंगे। कितनी बार खड़गे साहब से लेकर शशि थरूर आपके कॉन्क्लेव में ही आके बोल के गए